नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह यादव अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हिंदी में मैं आज आपको अलंकार पढ़ाने चल रहा हूं। अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, शोभा, चमत्कार, सौंदर्य या सुंदरता। तो आप पहले ये जानें अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, शोभा, सौंदर्य, या सुंदरता। अब अगर हम अलंकार के परिभाषा की बात करें तो अलंकार की परिभाषा है किसी वाक्य या पंक्ति, काव्य, पुस्तक, गीत, कविता में शब्द या अर्थ के द्वारा जो विशेषता या अर्थात चमत्कार लाया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकार की परिभाषा देखिए। परिभाषा अगर हम आपसे परिभाषा की बात करते हैं किसी वाक्य, पंक्ति, तो किसी वाक्य या पंक्ति, काव्य, पुस्तक, गीत, काव्य, पुस्तक, गीत में शब्द या अर्थ द्वारा जो विशेषता लाई जाती है, शब्द या अर्थ द्वारा जो विशेषता अर्थात चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात अब अलंकार के तत्व या अवयव की बात करें तो अलंकार के दो तत्व या अवयव होते हैं। नंबर 1 शब्द और नंबर 2 अर्थ। अलंकार के तत्व या अवयव। अलंकार के तत्व या अवयव के तत्व
या अवयव। अगर तत्व या अवयव की बात करें तो दो होते हैं। नंबर 1 शब्द, नंबर 1 शब्द और नंबर 2 अर्थ। नंबर 1 शब्द और नंबर 2 अर्थ। अब इसी क्रम में अगर अलंकार के भेद की बात करें तो आप अलंकार के 3 भेद होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वे होते हैं जिसमें शब्द के द्वारा चमत्कार या शोभा बढ़ाई जाए, वो शब्दालंकार हैं। और अर्थालंकार की बात कही जाए तो जिसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार या सुंदरता बढ़ाई जाए, उसे अर्थालंकार कहते हैं। उभयालंकार की बात कही जाए तो उभयालंकार जिसमें शब्द व अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए या चमत्कार किया जाए, उसे उभयालंकार कहते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आगे की बात बताई जाए। अब हम आपको अलंकार में इसके आगे की टॉपिक पर बात करें तो अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। अलंकार के भेद। अलंकार के भेद की बात की जाए तो अलंकार के 3 भेद हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। अब शब्दालंकार की बात कही जाए तो अब अगर इसी में पूछे मूल अलंकार की संख्या कितनी है तो आप 2 बताएंगे। अगर अलंकार की संख्या पूछता है तो 3 बताएंगे। और इसी में अगर मूल अलंकार पूछे आपसे, मूल अलंकार की संख्या, मूल अलंकार, अगर मूल अलंकार की बात करें तो मूल अलंकार 2 हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार, शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार और 2 अर्थालंकार। ठीक। अब इसमें आपसे क्वेश्चन और पूछेगा, अलंकार के प्रवर्तक या अलंकार के जनक या अलंकार के प्रणेता। तो आप बताएंगे अलंकार के जनक जो हैं आचार्य भामा हैं। तो आप इसी में आगे लिखेंगे। क्वेश्चन बनता है कि अलंकार के जनक कौन हैं, तो आपसे दे देगा दांडी, भामा और कबीर। तो और इसी में एक और दे देगा। तो आपको बताना होगा कि अलंकार के जनक जो हैं वो भामा हैं, आचार्य भामा। अलंकार के जनक की बात करें, अलंकार के जनक, अलंकार के जनक की बात करें जनक या प्रतिपादक या प्रणेता, प्रणेता। तो आप बताएंगे अलंकार के जनक
या प्रतिपादक या प्रणोता आचार्य भामा हैं। आचार्य भामा। अब आप इतना लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे के क्रम में हम चर्चा करते हैं। हो गया। अब आगे की बात करें। अब आगे की बात करें तो आप पढ़ लिखेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार। शब्दालंकार की बात करें तो जहाँ पे शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होगा। जहाँ शब्द के द्वारा चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार। अगर अर्थालंकार की बात करें, जब अर्थ के कारण किसी काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार। अर्थालंकार की बात करें जहाँ अर्थ के कारण किसी काव्य में वृद्धि हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ किसी काव्य में अर्थ के द्वारा सुंदरता में वृद्धि हो वहाँ अर्थालंकार। ठीक। अब उभया की बात करें तो जहाँ पे शब्द और अर्थ के द्वारा दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ उभयालंकार होगा। उभया की बात की जाए यही तो उभयालंकार। उभया की बात की जाए तो जब शब्द व अर्थ दोनों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए तो उभयालंकार। जब शब्द व अर्थ दोनों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए शब्द व अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए तो वहाँ उभयालंकार होगा। अब हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के भेद की बात करते हैं तो दोनों एक साथ देखते हैं।
एक तरफ देखेंगे शब्दालंकार, एक तरफ अर्थालंकार। इधर शब्दालंकार, आ रहा है शब्दालंकार के भेद। इधर देखेंगे अर्थालंकार। अब हम शब्दालंकार की बात करें तो शब्दालंकार में के भेद की बात करें तो इसमें आएगा अनुप्रास। नंबर 1 अनुप्रास, अनुप्रास। नंबर 2 यमक, यमक। नंबर 3 श्लेष। फिर आएगा 4 पे विप्सा। विप्सा के बाद आएगा वक्रोक्ति। नंबर 5 पे वक्रोक्ति। और नंबर 6 की बात करें तो आएगा प्रश्न। अब अनुप्रास का अर्थ होता है आवृत्ति, और यमक का अर्थ होता है युग्मक या जोड़ा, और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। और अगर विप्सा की बात की जाए तो विप्सा का अर्थ होता है विस्मय, घृणा, आश्चर्य। और अगर वक्रोक्ति की बात की जाए तो इसका होता है टेढ़ा कथन या घुमा फिरा कर कहना। अब प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कब, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ। अब हम इसी क्रम में बात करें अर्थालंकार के भेद की तो इसमें आएगा उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। इसमें आएगा उपमा। नंबर 1। नंबर 2 उत्प्रेक्षा। नंबर 3 की बात करें रूपक। नंबर 4 की बात करें अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। नंबर 5 की बात करें तो भ्रांतिमान। नंबर 6 पे आएगा विभावना, भ्रांतिमान। छः पे विभावना। नंबर 7 की बात करें तो विभावना। अब विशेषयोक्ति, अन्योक्ति, विशेषयोक्ति, विशेषयोक्ति, अन्योक्ति, अन्योक्ति। नंबर 9 की बात करें, दिख रहा है। नंबर 9 की बात करें तो प्रतीप, प्रतीप। नंबर 10 की बात करें मानवीकरण।
नंबर 10 की बात करें, संदेह दिख रहा है। संदेह आपको अलंकार में शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्ति, प्रश्न पढ़ना है। और अर्थालंकार के अंतर्गत आपको उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना, विशेषयोक्ति, अन्योक्ति, प्रतीप, मानवीकरण और संदेह। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं शब्द में, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। और इसमें जो अर्थ में पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो ये उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और भ्रांतिमान हो गया। इसमें उसके बाद संदेह और आपको पढ़ना है अतिशयोक्ति। आपको इतना पढ़ना है। और अब आगे हम बात करते हैं। अब आगे के क्रम में आपको कल हम शब्द अलंकार के अंतर्गत एक एक अलंकार को आगे कंटिन्यू चर्चा करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।